करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। कह रहा अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है बच्चों, तो इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक याद करिए, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज करती है। बात समझो बच्चों, देखो ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। याद है हमने लास्ट में भी किया था बच्चों, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करता तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को जो क्या कर दे, इजिली लूज कर दे, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो इजिली लूज कर दे वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉन को क्या करे, कोई एलिमेंट का एटम क्या करे, गेन करे। ठीक है, अब सोचो जरा बच्चों, लूज कब करेगा, जब साइज कैसा होगा, बड़ा होगा, और गेन कब करेगा, जब साइज कैसा होगा, छोटा, क्योंकि जब साइज छोटा है तभी तो न्यूक्लियस का कंट्रोल इलेक्ट्रॉन पे होगा ना, कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, ऐसे समझो। ठीक है, अगर साइज बड़ा है तो अगर साइज बड़ा है तो ये जो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इजिली बाहर निकल सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस का इस पर कंट्रोल क्या है, कम है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि साइज हमारा जब डिक्रीज होता जाएगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन ये हमको दिया हुआ है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा बच्चों, ये पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं, सभी बच्चों को पता होगा। अच्छा, नहीं अगर पता है आपको तो मैं आपको बता दूं बच्चों, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए, 3 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए, 8 होता है। ठीक है, और कार्बन का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका 9 होता है। तो ध्यान से चेक करिए, अगर हम 3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, 2,1, 8 का करें तो 2,6, 6 का करें तो 2,4, और 4 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,2, 9 का 2,7। तो आप ध्यान से चेक करिए, के शेल, एल शेल, के शेल, एल शेल, के शेल, एल शेल, तो इन सभी एलिमेंट्स में 2 ही तो शेल आ रही है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स ही किसको बताता है, पीरियड को, यानी कि ये सभी एलिमेंट्स पीरियड नंबर 2 के ही तो एलिमेंट है। ठीक है, तो पीरियड नंबर 2 याद करिए, 20 तक तो बहुत इजीली हमने आपको क्लास में याद कराया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों पहले आएगा लिथियम। ठीक है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, फिर आएगा आपका क्या, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, फिर यहाँ पे बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, याद है, फिर एटॉमिक नंबर 5 किसका होता था, बोरॉन का। ठीक है, फिर एटॉमिक नंबर 6 आपका कार्बन का होता था, फिर एटॉमिक नंबर 7 आपका नाइट्रोजन का होता था, फिर एटॉमिक नंबर 8 आपका ऑक्सीजन का होता था, फिर एटॉमिक नंबर 9 आपका फ्लोरीन का होता था, और एटॉमिक नंबर 10 आपका किसका होता था, नियॉन का। ये तो चलो नोबल गैस है, इसकी तो हम बात करेंगे नहीं। अब आप बच्चों क्लियरली चेक कर लीजिए, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। याद है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता था, लेफ्ट टू राइट साइज क्या करता था, डिक्रीज करेगा। और अगर बच्चों साइज डिक्रीज करेगा तो जो एटम्स होंगे उनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती वही तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। यानी कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या करेगा, साइज तो डिक्रीज करेगा, लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। और वैसे भी जिन बच्चों को ये सब रीजनिंग भी नहीं समझ में आ रही, तब भी ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। कैसे, हमें पता है जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट में क्या होते हैं, मेटल्स, और राइट में क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। तो भाई लेफ्ट से राइट जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक तो इंक्रीज होनी ही है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है ना, बस अब आप चेक कर लीजिए बच्चों, इन्होंने आपसे क्या पूछा था, इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब पहले हमको क्या लिखना है, हाँ मेटल लिखने हैं, फिर हमको नॉन मेटल लिखना है, ऐसे मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाना है। ठीक है ना, तो बस अब आप चेक कर लीजिए आपको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। लिथियम, देखो चेक करो, लिथियम दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है, ठीक है, बेरिलियम दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ आपको, फ्लोरीन दिया हुआ है। बस अब यही सब में हमने टिक लगा लिया। अब जिस पे टिक लगे उसको कॉपी कर लो, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। अब आप ध्यान से चेक करो, और ऐसे करके हम ये लेस देन का साइन लगा देंगे, मतलब फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस नॉन मेटेलिक। ठीक है, जिन बच्चों को इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं समझ आ रहा उसको इग्नोर करो आप। ठीक है, फ्लोरीन क्या है, मोस्ट क्या, नॉन मेटेलिक, मोस्ट नॉन मेटेलिक। ठीक है, तो ये देखिए ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो एग्जाम में आपको ऐसे भी आ सकता है और आपको कॉमा लगा के भी आ सकता है, यानी कि लिथियम कॉमा बेरिलियम कॉमा ऐसे भी आ सकता है आपको, लिथियम कॉमा बेरिलियम कॉमा कार्बन कॉमा ऑक्सीजन कॉमा फ्लोरीन। या तो ऑप्शन में ऐसा दिया होगा या तो ऐसा दिया होगा। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, आपको कहीं दिया हुआ है लिथियम सबसे पहले कहीं आ रहा है, यस ऑप्शन बी में। ध्यान से चेक करिए, लिथियम
फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो ये नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज कर रही है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए कोई डाउट है? कर लीजिए।